नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ आपका YouTube शिक्षक अनिल कुमार और आज मैं पढ़ाऊंगा मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे वाले जो भी पार्ट हैं वो मैं आज बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन। देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्पोर फॉर्मेशन। Some simple multicellular organisms reproduce by forming tiny spores on their body. They disperse and germinate into new individuals under favorable, warm and damp conditions. This is called spore formation. Some simple multicellular organism, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं और उसमें यूनिसेलुलर से थोड़ा ज्यादा सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। 2, 4, 5, 7, 10 ऐसे करके जो है सिंपल मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, जो कुछ सेल के बने हुए रहते हैं। तो उनमें छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण होता है। उनके शरीर में छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, धुलकन जैसा, पाउडर जैसा जो है स्ट्रक्चर बनता है, जो स्पोर कहलाता है। दे डिस्पर्स एंड जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल्स अंडर फेवरेबल वार्म एंड डैम्प कंडीशंस। तो वे जो स्पोर्स बनते हैं उनके शरीर के किसी भी पार्ट में, मुख्य रूप से ऊपरी पार्ट में ही बनता है, तो वो फैलते हैं फेवरेबल कंडीशंस आने पर। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब हो गया कि ह्यूमिडिटी और कीचड़ वाला जो एरियाज होता है, तो ह्यूमिडिटी और कीचड़ वाला जो एरिया होता है, तो वैसे एरियाज में, वैसे कंडीशंस में, वैसे पर्यावरण में ये अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। तो ये मुख्य रूप से आप लोग देखते होइएगा कि जब हम बरसात के मौसम में ब्रेड को छोड़ देते हैं या बासी खाना कुछ भी छोड़ देते हैं, तो बरसात के मौसम में चारों ओर पर्यावरण में नमी रहती है, पानी के छींटे पड़ते हैं, तो वैसी स्थिति में वो बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में कि भुआ गया है। तो वही स्पोर फॉर्मेशन होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति उस पर हो जाती है, जिसके कारण जो है तो वो दूषित हो जाता है। तो वही स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। स्पोर के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। एल्गी हो गया, फंगी है, बैक्टीरिया है, ब्रायोफाइट्स है, पेरिडोफाइट्स है, इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वे सभी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करते हैं। फिगर 5 में बताया गया है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। वही जो बताए, राइजोपस जो होता है ब्रेड पर, रोटी पर, अन्य जो भी खाद्य सामग्री होती है जो बासी हो जाता है, तो उस पर जो है ये अपना अंकुरन कर लेते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके शरीर पर जो है देखिए लंबा लंबा हाइफी है, यानी कि ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर। उस पर स्पोरेंजिया होता है, यानी कि स्पोर सैक कहलाता है स्पोरेंजिया, जिसमें बहुत सारा स्पोर्स जो है वो भरा हुआ रहता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन इनको लगता है तो यही जो स्पोर है मैच्योर जब हो जाता है तो ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। इसका भी बाहरी जो आवरण होता है, जो सिस्ट होता है, वो टूट जाता है और टूटने के बाद उसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं, उड़ते हैं, डिस्पर्स होते हैं और जहां जहां फेवरेबल कंडीशन इनको आता है वहां पर अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है। अगर मान लीजिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलता है तो ये जो है हवा में तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है जर्मिनेट होने का, चाहे वो दीवार पर हो, चाहे वो कोई भी खाद्य सामग्री पर हो, कहीं भी ये जो है जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर लेते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। अगला देखिए फ्रेगमेंटेशन।
Fragmentation, it takes place in multicellular organisms with simple body organization. It is the accidental process when the broken pieces of an organism fragments grows into a complete organism. एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। तो फ्रेगमेंटेशन यह जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसका जो बॉडी होता है एकदम सिंपल रहता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है, संगठन इसमें एकदम सिंपल सरल रहता है। यह एक्सीडेंटल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेगमेंटेशन को एक्सीडेंटल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई भी टूटा फूटा पार्ट जो रहता है, फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, फ्रेगमेंट्स मतलब टूटे फूटे पार्ट, पीसेज, तो वो बाकी बचे हुए पार्ट का फॉर्मेशन अपने आप कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। फ्रेगमेंट्स फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे स्पाइरोगायरा देख लीजिए, यहाँ फिगर में बताया गया, समझाया गया कि मान लीजिए स्पाइरोगायरा जो है 3 भागों में बट गया, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3। तो फ्रेगमेंट 1 जो है नीचे वाले 2 और 3 का निर्माण अपने आप कर लेगा। फ्रेगमेंट 2 जो है फ्रेगमेंट 1 और 3 का फॉर्मेशन अपने आप कर लेगा। और फ्रेगमेंट जो थर्ड है वो 1 और 2 अपने ऊपर वाले पार्ट का फॉर्मेशन अपने आप कर लेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पाइरोगायरा जो है एकदम तो अमर हो गया भाई, ये तो कभी मरवे नहीं करेगा। जो भाग इसका टूटेगा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा वहीं से। 4 भाग में टूटा तो 4 न्यू ऑर्गेनिज्म, 5 भाग में टूटा तो 5 न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार ये तो बकलोल कभी मरवे नहीं करेगा, ये तो हो गया एकदम अमर। काश हम लोगों में भी ऐसा ही हो जाता, खाक होता। जनसंख्या तो ऐसे ही तो नहीं बढ़ गया है, और ये वाला आएगा, आ जाएगा नियम गुण हमारे अंदर, तब बाप रे वाह का न हो जाए। 5वां देखिए रीजनरेशन। व्हेन द सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, गोलाबरी डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, इट इज नोन एज रीजनरेशन। यह सेम प्रोसेस ही है, बस उसमें केवल फ्रेगमेंट नाम दे दिया, जो टुकड़ा में बटता है तो बाकी बचे हुए भाग का फिर से बना लेता है, ग्रो कर लेता है। और इसमें हो गया वही जो रीजनरेट कर लेता है, बात एक ही है। हाइड्रा में, गोलाबरी में डेवलप ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, इट इज नोन एज रीजनरेशन। तो यह कुछ सिंपल एनिमल में यह प्रोसेस होता है, और यह हाइड्रा गोलाबरी में होता है, जिसमें मान लीजिए कि अपना पुराना टूटा फूटा अगर भाग है तो वह बाकी बचे हुए भाग को फिर से रीजनरेट कर लेता है, फिर से उसका जनरेशन कर लेता है, उत्पादन कर लेता है, बना लेता है। और इट इज कैरीड आउट बाय स्पेशलिस्ट सेल्स विच डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, स्पेलिंग गलत लिखा गया है, डिफरेंशिएट टू फॉर्म द कंप्लीट इंडिविजुअल। तो इसका जो विशेष सेल होता है जो रीजनरेट करता है बाकी बचे हुए पार्ट को तो वह डिफरेंशिएट होता है और न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो दीज सेल्स मल्टीपल एंड फॉर्म दीज मास ऑफ सेल्स अदर पार्ट आर जनरेट रिहेंस रीजनरेशन होता, मिस हो गया स्पेलिंग। रीजनरेशन फॉलो एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर्ड टू एज डेवलपमेंट। तो रीजनरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस को अपनाता है, एक एक करके जो है अपने बाकी नष्ट हुए पार्ट को फिर से डेवलप्ड कर लेता है, और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप्ड हो जाता है। इसमें भी देख लीजिए हाइड्रा में कि यह 3 भागों में बट गया। जैसे ही 3 भागों में बट गया
तो नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग वो ऊपर वाले दोनों भाग का फॉर्मेशन कर लिया, और ऊपर वाला जो है नीचे वाले दोनों भाग का फॉर्मेशन कर लिया, डेवलपमेंट हो गई, रीजनरेशन हो गया, और इस प्रकार न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति जो है वो हो जाती है। तो इसे ही कहेंगे रीजेनरेशन। अगला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे देखेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।